हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 309 यूनिट सेकंड का टॉपिक 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट इन टर्म ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट पढ़ेंगे। पिछले सेशन में अपन ने अनसिमेट्रिकल या और अनबैलेंस फॉल्ट एनालिसिस पढ़ी थी, जिसमें अपन 3 तरह के अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़े थे, जो कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़े थे। ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं। आज सीक्वेंस कंपोनेंट में 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है। अंडर बैलेंस कंडीशन है ना, इनिशियली अपन को पता है कि 3 फेज फॉल्ट कंडीशन में जब फॉल्ट ऑकर होता है उसके बाद भी सिस्टम अपना बैलेंस रहता है, और इनिशियली सिस्टम अपना बैलेंस सिस्टम था, है ना। अपने वही कंडीशन है प्री फॉल्ट कंडीशन की, जो पहले अपने कंडीशन थी कि अपना सिस्टम ओपन सर्किट यानी लोड से कनेक्ट नहीं है। ओपन सर्किट है मतलब किसी तरह के लोड से कनेक्ट नहीं है, मतलब उनमें जो फ्लो होने वाला करंट है IR, IY, IB तीनों फेजों में 0 है, और जो वोल्टेज है वो बैलेंस्ड वोल्टेज है। बैलेंस वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड उनका समान है और उनके बीच में 120 डिग्री फेज डिफरेंस है। ठीक है। जब इसमें 3 फेज फॉल्ट ऑकर होता है तो जब भी अपना सिस्टम बैलेंस रहता है, और बैलेंस सिस्टम में अपन को पता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है, बाकी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता तो उसके कंपोनेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब अंडर बैलेंस कंडीशन में IR2 = IR 0 बराबर होगा 0 वोल्टेज के बराबर। इसी तरह VR2 = VR0 किसके बराबर होगा? 0 वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। इसका मतलब यही है कि दिस मीन सिमेट्रिक फॉल्ट एनालिसिस रिक्वायर ओनली द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, यानी इसको ओनली कौन सा नेटवर्क की जरूरत होती है? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये अपना पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में प्री फॉल्ट वोल्टेज ई होता है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क है, तो इसमें ई थेवेनिन वोल्टेज हो गया ई, और ये Z1 और क्या हो गया? थेवेनिन इम्पिडेंस हो गया। ये 0 पावर बस है। ये VR1 पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है। जब कभी फॉल्ट हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये भी VR1 भी 0 हो जाता है। ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अपन फॉल्ट पॉइंट पे प्राप्त करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का, है ना। किस किस के अक्रॉस? फॉल्ट पॉइंट F और 0 पावर बस के बीच में अपन प्राप्त करते हैं। इससे एक ऑब्जर्वेशन अपना निकला है कि द 3 फेज फॉल्ट करंट, यानी 3 फेज फॉल्ट करंट क्या होगा? जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो एक तो वोल्टेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज E अपॉन टोटल इम्पीडेंस Z1। तो IF 3 फेज फॉल्ट होगा IR1 = E अपॉन ZF के बराबर होगा। किसके बराबर? E अपॉन ZF के बराबर होगा। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट कंडीशन इज VR1 = 0। तो वोल्टेज अक्रॉस शॉर्ट सर्किट क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज क्या होगा? VR1 अगर फॉल्ट होगा तो उसके अगर फॉल्ट हो गया तो उसके फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अगर डायरेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं तार 0 पावर बस से या अर्थ से, तो क्या होगा? वोल्टेज 0 हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है ना। तो यहाँ जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज VR1 भी 0 होगा। तो इस तरह अपन ने 3 फेज फॉल्ट सिमेट्रिकल एनालिसिस पढ़ी थी। अब अपन एक बढ़ते पूरे जो भी पढ़ा है उसकी समरी, तीन तरह के अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और एक सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ा है, उसकी अपन समरी एक बार देख लेते हैं। पहली समरी है कि ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, यानी अपन ने अभी तक तीनों तरह के नेटवर्क पढ़े हैं। पॉजिटिव कौन से? 3 तरह के फॉल्ट, 3 + 1 यानी 4 तरह के फॉल्ट पढ़े हैं, जिसमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमेशा प्रेजेंट रहता है। यानी किसी तरह का भी फॉल्ट हो, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट हो, चाहे वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, चाहे वो डबल लाइन फॉल्ट हो, या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, या 3 फेज फॉल्ट हो, है ना। चारों फॉल्टों में क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑल टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, यानी अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ओकर होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अपन ने 3 तरह के पढ़े थे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इनमें नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है।
है ना। और सभी तक लेकिन जो भी फॉल्ट होता है उनमें पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं इन किसी कोई भी प्रकार का हो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, उसमें नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। इफ फॉल्ट इन्वॉल्व द ग्राउंड रिटर्न पाथ अवेल, अगर फॉल्ट ग्राउंड इन्वॉल्व कर रहा है तो मतलब न्यूट्रल या फॉल्ट करंट फ्लो होने के लिए, यानी सॉरी न्यूट्रल के थ्रू करंट फ्लो होने के लिए रिटर्न पाथ अवेलेबल हो रहा है उसको, यानी न्यूट्रल पॉइंट पे करंट फ्लो होगा कब होगा, जब उसको पाथ अवेलेबल हो, है ना। तो इफ फॉल्ट इन्वॉल्व ग्राउंड, तो वो क्या करता है, फॉल्ट ग्राउंड को इन्वॉल्व करता है तो ग्राउंड के थ्रू वो पाथ अवेलेबल हो जाता है उसको, है ना। तो रिटर्न पाथ अवेलेबल हो जाता है करंट के लिए। अगर तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है। अगर फॉल्ट में ग्राउंड इन्वॉल्व है तो जीरो सीक्वेंस करंट के लिए रिटर्न पाथ अवेलेबल हो जाता है, ये कह सकते हैं अपन। तो अगर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क भी प्रेजेंट हो गया, तो ये बात अपन कह सकते हैं। All the sequence network are connected in series for an SLG fault and in parallel for LLG fault। मैंने आपको पढ़ा है कि सीक्वेंस नेटवर्क, है ना, सीक्वेंस नेटवर्क फॉल्ट के अपन सिंगल लाइन टू फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा, डबल लाइन टू फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा था, LLG यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा। उस नेटवर्क में अपन ने देखा कि जो सिंगल लाइन टू फॉल्ट का नेटवर्क है वो तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क सीरीज में कनेक्ट थे, जबकि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का नेटवर्क है अगर ZF इक्वल टू जीरो हो रहा था, डेड शॉर्ट सर्किट हो रहा था, उस केस में तीनों नेटवर्क पैरेलल में कनेक्ट थे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क किसमें पैरेलल में कनेक्ट थे, है ना। ऑल सीक्वेंस करंट आर इक्वल फॉर एन SLG फॉल्ट एंड ऑल सीक्वेंस वोल्टेज आर इक्वल फॉर LLG फॉल्ट। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी सीक्वेंस करंट SLG फॉल्ट में समान था, बिल्कुल समान होगा, क्योंकि तीनों सीक्वेंस नेटवर्क अपन सीरीज में कनेक्ट रहे तो सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। कोई भी एक सर्किट होता है सीरीज में कनेक्ट होता है, अगर सभी एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनमें सेम करंट फ्लो होता है। यही कंडीशन, तीनों सीरीज में कनेक्ट हो तो उनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ इस केस में तीनों सीक्वेंस करंट हो रहे हैं, IR1 IR2 IR0 समान होगा। इसी तरह क्योंकि LLG के केस में अपन तीनों नेटवर्क को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में कोई नेटवर्क कनेक्ट होता है तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। तो वहाँ पे भी जो तीनों सीक्वेंस वोल्टेज होगा VR1 इक्वल टू VR2 इक्वल टू VR0 होगा। नेक्स्ट है द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉल्ट इन केस ऑफ थ्री फेज फॉल्ट इज जीरो बिकॉज ऑफ सिमेट्री। However, the fault across the थ्री फेज राइजेज द करंट इन ऑल द थ्री फेज, यानी करंट फ्लो हो रहा है थ्री फेज एनालिसिस में जीरो है क्योंकि सिमेट्री की वजह से, लेकिन जब फॉल्ट ऑकर होता है यानी इसीलिए सिस्टम बैलेंस है, बैलेंस के केस में उसमें जीरो करंट फ्लो है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तो तीनों फेजों में बराबर करंट फ्लो होता है ना, तीनों फेजों में बराबर करंट फ्लो होता है। उसी वजह से ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होता है, बाकी नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कंडीशन ये कह रहा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल द सीक्वेंस वोल्टेज इंक्लूडिंग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज आर जीरो फॉर थ्री फेज फॉल्ट, है ना। थ्री फेज जब फॉल्ट होकर होता है तो सभी सीक्वेंस वोल्टेज जीरो होंगे, यानी उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, यानी तीनों सीक्वेंस वोल्टेज VR1 इक्वल टू VR2 इक्वल टू VR0 किसके बराबर, जीरो वोल्टेज के बराबर हो गए। तो ये समरी ऑफ फॉल्ट हुई, है ना। थैंक यू।